सो जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं इस समय नीट 2022 एस्पिरेंट्स, उनके लिए नोटिस आया एमसीसी पे। क्विक वीडियो में 3 से 4 मिनट में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ नोटिस का मतलब क्या है। ये नोटिस बेसिकली ये बोल रहा है कि आप यदि आपने कॉलेज में रिपोर्ट किया, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, यदि आप रिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि राउंड 2 में भी आपके पास यही है और इसके बाद आप यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है ना। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज फॉर इंफॉर्मेशन दैट कैंडिडेट्स कैन रिजाइन। यदि आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो छोड़ दो। आप अपग्रेड के लिए भी अप्लाई नहीं कर रहे, आपको कॉलेज चाहिए भी नहीं, आप बस लेके बैठ गए हो, एमसीसी कह रहा है छोड़ दो। क्योंकि आप यदि लेके बैठ गए हो तो ये कॉलेज आपका फाइनल कॉलेज हो जाएगा। यही मान लिया जाएगा कि राउंड 2 में भी यही मिला है आपको और उसके बाद आप आउट हो जाओगे, आप स्टेट काउंसलिंग का कॉलेज भी पिक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पे ये लिखा है कि आपने कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया, आपने कॉलेज को लॉक कर लिया है। एक वर्ड बोल रहे हैं लॉक, यानी आपने ब्लॉक कर दिया है कॉलेज को कि हाँ मेरे पास से सीट है और आप अपग्रेड के लिए भी अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये कॉलेज आपका फाइनल कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ, एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह क्या हो रहा है, फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ। कोई नीट एस्पिरेंट है, उसने ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट किया, सीट अलॉट हुई, लेट से हो गई, नहीं हुई तो फिर ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। फिर आप आगे वाले राउंड्स में स्टेट और ऑल इंडिया का राउंड 2 मॉप अप स्टे वगैरह में कर सकते हैं। यदि अलॉट हो गई, आपने रिपोर्ट नहीं किया तो फ्री एग्जिट हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, सिस्टम समझ जाएगा आपने सीट रोकी नहीं, आप नेक्स्ट राउंड में फिर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, पुरानी आपकी से पास सीट नहीं है, किसी के पास दूर कॉलेज हुआ, मुझे ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए नहीं चाहिए, मैं गया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तो अपने आप उसे फ्री एग्जिट मान लिया गया। आपने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद आपने सीट को ब्लॉक कर दिया, है ना। ब्लॉक कर दिया का मतलब क्या है, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और बाकी जो फॉर्मेलिटीज है पूरी करके आपने वो सीट अपने पास रख ली। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका अपग्रेड हो गया तो ये वाली सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी और आपको नया कॉलेज मिल जाएगा राउंड 2 के अंदर। उसके अंदर आपको चूज करना पड़ेगा आपको वो कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। यदि आप नहीं चाहते तो आपको जाके उस वाली सीट को छोड़ना पड़ेगा और आप कोई और सीट ले लेंगे। यदि आपने उस सीट को रोका तो आप बाकी सारी जगहों से काउंसलिंग के लिए बाहर हो जाएंगे, हट जाएंगे, आप और पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस में। तो ये चीज तो क्लियर है। इस वाली चीज पे इंटरेस्टिंग पार्ट हो रहा है। तो व्हाट दिस इज सेइंग इज, आपने रिपोर्ट किया, आपने अपग्रेड के लिए भी अप्लाई नहीं किया, आपके पास सीट है और आप सोचे चलो इस सीट रोके रखता हूं और मैं देखूंगा कि स्टेट वगैरह से क्या मिल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है नहीं भाई ये चीज अलाउड नहीं है, या तो आप इस सीट को रख लो अपने पास, दैट इज ओके, या फिर आप 1 नवंबर तक इस सीट से रिजाइन कर दो। 1 नवंबर तक इस सीट से रिजाइन कर दो यदि आपकी श्रद्धा नहीं है इसे रखने की। क्योंकि होगा ये कि यदि आपने इसे रखा, ये माना जाएगा राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद कि यही सीट आपके पास है और फिर आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि आपने सीट रोकी हुई है। तो दिस इज अ वेरी रिस्की थिंग टू डू। यदि आपको सीट नहीं चाहिए, जो आपको सीट मिली है आपको सीट नहीं चाहिए, या तो अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दीजिए। अपग्रेड के साथ बस इश्यू ये है कि आपको यदि नहीं मिला अपग्रेडेड कॉलेज तो आपको वही कॉलेज रह जाएगा। आपको लगता है कि स्टेट के थ्रू आपको बेहतर कॉलेज मिल रहा है तो आप इसको रिजाइन कर दीजिए, 1 नवंबर तक रिजाइन कर सकते हैं। पर आपने अपग्रेड के लिए भी अप्लाई नहीं किया, लेके उसे बैठ गए हैं और आप होप करें चलो स्टेट में अप्लाई कर दूंगा फिर बाद में आ जाऊंगा, नहीं, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ क्या होगी जरा समझ लीजिए। मैंने लॉक कर लिया, है ना, लॉक बोल लीजिए, ब्लॉक बोल लीजिए, जो भी है, कोई सीट मिली है, लेट्स से मुझे जबलपुर में सीट मिली है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं आईपी कोटा से मुझे अच्छी सीट मिल जाएगी। ठीक है, मैंने लॉक कर लिया। अब चक्कर क्या है, आपके पास 1 नवंबर तक मैंने रिजाइन नहीं किया, नॉट रिजाइंड, तो अब क्या है, यही सीट आपकी सेकेंड राउंड में मान ली जाएगी और ये मान लिया जाएगा आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई और आप फिर ये भी नहीं ले पाएंगे। तो आपको यदि आईपी का रिजल्ट जैसे कल आ जाएगा, है ना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो कोटा है
दिल्ली के कॉलेजेस में, उसका रिजल्ट कल आ जाएगा, NDMC BSA का, ठीक है। तो आपको वो कॉलेज चाहिए तो कल के बाद रिजल्ट देख लीजिए, 1 नवंबर है थोड़े दिन बाद, तब तक रिजाइन कर दीजिएगा, नहीं तो आपके पास से सीट अटक जाएगी। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गई होगी ये वाली चीज, होपफुली आप लोग को क्लियर हो गई होगी ये वाली चीज। एक चीज मैं वापस बता देता हूं, आपको अपग्रेड करने के लिए अपनी सीट से रिजाइन नहीं करना है, आपको अपग्रेड करने के लिए अपनी सीट से रिजाइन नहीं करना है, सीट को पकड़ के रखना। और अपग्रेड करने का मतलब है, यदि आपको, आपने जो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी राउंड 2 से पहले, उसके अंदर आपने जो चॉइसेस भरी, आपको वो कॉलेजेस नहीं मिले, फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया SG सेठ, आपको चाहिए था एम्स भोपाल, आपने एम्स भोपाल भरा, नहीं मिला, तो आपके पास SG सेठ रहेगा, तो आपको SG सेठ से अभी रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास SG सेट रहेगा, आपको SG सेट चाहिए। यदि आपको SG सेट चाहिए ही नहीं, या SG सेट नहीं बोलते, ग्रांट लेते हैं, और आप चाहते हो कि आपको SG सेट मिल जाए, आपको SG सेट नहीं मिला और आपको ग्रांट चाहिए ही नहीं था कभी, आपको लगता था कि स्टेट काउंसिलिंग से SG सेट मिल जाएगा, उस केस में आप रिजाइन कर दीजिए। पर यदि आपको अपना कॉलेज अभी अच्छा लगता है और बेहतर चाहिए, क्योंकि लाइफ मीन्स मोर, बेटर चाहिए लाइफ में, ये दिल मांगे मोर, है ना, तो उस केस में अपग्रेड के लिए अप्लाई करना। आपको कॉलेज चाहिए ही नहीं और आपको बेहतर कॉलेज कहीं और से मिल सकता है स्टेट काउंसिलिंग से, तो रिजाइन कर दीजिए, रोकिए मत। रोकने का मतलब ये आपको ब्लॉकआउट कर देगा, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट मान लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। ये जो नोटिस है इसको हमने नीट पेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, और मैंने यहाँ पे, होपफुली ये कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ इतना, मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा दिया, ठीक है बच्चों।